नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। तो रशिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक जो है वो किया जा चुका है और एक तरह से यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वहाँ पे कुछ मिसाइलें भी छोड़ी गई हैं। ये जो हम नहीं चाह रहे थे वही हमारे सामने होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब पूरा देश, पूरा ग्लोबली कंट्रीज जो है वो ये चाह ही रहा था कि इन दोनों देशों के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये वार का जो रूप है वो ना ले, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और अब इसमें हो सकता है बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज इंटरफेयर करें और एक तरह से ये न केवल रशिया यूक्रेन, ये ग्लोबली काफ़ी ख़राब बात हो। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन प्रेजेंट टाइम पे बनी हुई है। खैर, इन सब चीज़ों की वजह से ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो चुका है। समझेंगे इस वीडियो में ये क्या स्थिति है, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल है। आप यहाँ पे 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं इस रेफरल कोड का यूज़ करके। और नोटिफिकेशन जो है हमारे सामने आ चुका है। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड करना है और साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट पर, इस पूरी न्यूज़ पर, इस पूरे अटैक पर आपकी जो राय है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसे जानना वास्तव में बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरह के आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। रशिया यूक्रेन लाइव न्यूज़ में पुतिन अनाउंसेज मिलिट्री ऑपरेशंस, बैलिस्टिक मिसाइलें तक छोड़ने की जो बात है वो की जा रही है। अब यहाँ पे यूक्रेन भी क्लेम कर रहा है कि डाउन 5 रशियन प्लेन्स हेलीकॉप्टर, मतलब यूक्रेन ने भी रशिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, प्लेन्स हैं, वो डाउन किए हैं। इस तरह के क्लेम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो दोनों कंट्रीज ही कमज़ोर नहीं है, लेकिन रशिया की जो पावर है, डिफेंस पावर, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। और रशिया यहाँ पे इंडिया के स्टैंड को भी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करता है। मतलब कल का ये आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस्ड, रशिया वेलकम इंडियन स्टैंड ऑन यूक्रेन क्राइसिस। अब आपको पता है भारत का जो स्टैंड है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के, वो काफ़ी न्यूट्रल है। भारत के लिए तो रशिया भी ज़रूरी है, भारत के लिए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी ज़रूरी है। मतलब यूक्रेन के साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का उसके सपोर्ट है वो सब जरूरी है। तो भारत का जो स्टैंड है वो दरअसल न्यूट्रल है और भारत यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच में जो युद्ध है वो ना हो, क्योंकि ग्लोबली इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बहुत से देशों पर, जिसमें भारत भी है। तो रशिया ने यहाँ पे इंडिया के स्टैंड को वेलकम किया है। और रशिया के लिए तो काफ़ी अजीब सी न्यूज़ ये है कि रूबेल जो है वो नीचे जा चुका है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, रूबेल टम्बल्स टू लोवेस्ट सिन 2016 ऑन रशियन प्लेन फॉर डोनबैस। हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया था कि यूक्रेन अब 3 भागों में डिवाइड है, यूक्रेन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। लुहांस्क, डोनेस्क और क्रीमिया तो है ही। तो अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि नाटो का इंटरफेयर ना होता है तो कुछ दिनों में या कुछ घंटों में या फिर अगले दिन ही हमें ये भी पता चल सकता है कि रशिया का जो अटैक है कीवी पर पूरी तरीके से हो चुका है, मतलब जो यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ पे। और एक तरह से वेस्टर्न यूक्रेन या फिर ईस्टर्न यूक्रेन डिवाइड भी हो जाए, तो काफ़ी अजीब सी सिचुएशन प्रेजेंट टाइम पे बनी हुई है। ग्लोबली इसका इकोनॉमिकली बहुत इंपैक्ट पड़ा है अभी रिसेंटली। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोर ट्रबल फॉर द ट्रबल्ड मार्केट। और यहाँ पे ये रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ है, सेंसेक्स क्रैश ओवर 2000 पॉइंट एज रशिया ऑर्डर मिलिट्री एक्शंस इन यूक्रेन। तो रशिया ने जैसे यूक्रेन पर अटैक किया है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है ग्लोबली, बहुत सी कंट्रीज़ के, जिसमें भारत भी शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रशियन रूबेल जो है उसका ग्राफ नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब ये 0.85 इंडियन रुपीज़ के आसपास पहुँच चुका है। जब से ये अटैक हुआ उसके बाद में ये सिचुएशन जो है वो बनी है। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश होता क्या है। देखिए, जब शेयर मार्केट, ज़्यादातर शेयर बहुत कम समय में भारी मात्रा में गिर जाते हैं तो उस स्थिति में स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो जाता है। ऐसे में लोगों को ये लगने लगता है कि शेयर बाजार जो है अब ख़त्म हो गया है। इस वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस शेयर मार्केट के गिरने के आसपास में अपने जो शेयर है वो बेचने लगते हैं। और जब वर्ल्ड में कोई इंसिडेंट होता है, मतलब चाहे वो फिर एक आर्थिक मंदी हो, चाहे वो फिर युद्ध हो, ऐसे तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, या फिर पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे स्टॉक मार्केट है वहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है, तो ये जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो जाते हैं। भारी मात्रा में उनमें गिरावट जो है हमें देखने को मिलती है। और देखिए, इंडियन मार्केट इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट में हड़कंप मचा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1850 अंकों की भारी गिरावट के साथ में ये जो अपना कारोबार है वो शुरू किया है। और यहाँ पे कुछ समय बाद इसमें सुधार देखा गया, लेकिन ये फिर से 1430 अंक गिरकर अब 55,802 के स्तर पर आ गया है। लेकिन फिलहाल गिरावट में एक बार फिर से तेजी हुई है
और 1805 अंक गिरकर अब 55,426 पर ये पहुंच चुका है। और एक तरह से ये बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से चंद मिनटों में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, उन्हें 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो डूब गए हैं सिर्फ इतने से इंसिडेंट्स में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। मतलब डायरेक्टली रीजन तो सिर्फ यही बताया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी पर भी जंग का असर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। ये 414 अंकों की भारी गिरावट के साथ 16,648 के निचले स्तर पर खुला है और बाजार खुलने के साथ ही करीब 270 शेयरों में जो तेजी है वो आ चुकी है, जबकि 1853 शेयरों में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है और साथ ही 79 शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्पेसिफिकली 79 शेयर जो है वो ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा खास जो चेंज है वो नहीं हुआ है। तो न केवल इंडिया के, दरअसल बहुत से ग्लोबल मार्केट क्रैश हो चुके हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, एशियन मार्केट डाउन, ऑयल प्राइसेस स्पाइक एज यूक्रेन रशिया क्राइसिस कीप ट्रेडर्स ऑन एज। रिसेंटली कुछ बहुत से आर्टिकल पब्लिश भी हुए हैं कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो ऑयल है उसकी प्राइस $100 तक पहुंच चुकी है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। रशिया बहुत बड़ा एक हब माना जाता है क्रूड ऑयल का, और इन सब की वजह से जो ऑयल प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक पे है प्रेजेंट टाइम पे। यूक्रेन ने कल जो है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, क्योंकि यूक्रेन को ये डर है कि रशिया के ऊपर कभी भी आक्रमण जो है वो कर सकता है। तो आपातकाल की जो घोषणा है वो की गई थी, स्टेट इमरजेंसी जो है यूक्रेन में लगाई गई थी। इसके बाद अमेरिकी बाजारों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बुधवार को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.38% और S&P जो है 500% और नेस्डेक कंपोजिट जो है 2.7% से नीचे था। गुरुवार को लगभग सभी एशियाई बाजार जो है घाटे में थे। चीन का, स्पेसिफिकली चीन का जो शंघाई कंपोजिट है वो लगभग स्थिर है, लेकिन जापान का जो निक्केई है और साउथ कोरिया का जो कोस्पी है उसमें बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए यूरोप के जो स्टॉक मार्केट है उनके ऊपर भी इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि यूरोप के लिए यूक्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, ये सब चीज़ें यूरोप को काफ़ी ज़्यादा सप्लाई की जाती हैं। तो जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट अब बर्निंग हो चुकी है, यूरोप की कंट्रीज़ पे इसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा और साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर तो इसका इफेक्ट चालू हो ही चुका है। इसी वजह से यूरोप की जो यूरो है उसमें भी भारी गिरावट हुई है और ऑस्ट्रेलियन कमोडिटीज़ जो है वो भी इन पे इनसिक्योर से नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज हुआ है, जैसे जैसे ये क्राइसिस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश होगा। दोनों देशों की तो इकोनॉमिकल हालत ख़राब होगी ही, ग्लोबली इसका इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए दोनों देशों में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है और उन नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत विश्व के हर देश को है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हो, फिर चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, सभी को उन नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सैंक्शन जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा रूस पे लगाने शुरू हो चुके हैं। आपने कल आर्टिकल ज़रूर देखे होंगे, अमेरिका ने सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं और मतलब नॉर्ड स्ट्रीम 2, शिफ्ट बैन, इन सब चीज़ों की बात जो है वो की जा रही है। तो खैर अब आगे देखना होगा कि इसमें हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम आपके लिए लाते रहेंगे। खैर ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।